morning students. Today I am going to study triangle class 10 math second. कल आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 बताया गया था. आज क्वेश्चन नंबर 2 आप देखेंगे. त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है. तथा बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM परपेंडिकुलर QR है. तो दर्शाना है दर्शाइए PM स्क्वायर इज इक्वल टू PM इंटू MR. सॉल्यूशन. PQR एक समकोण त्रिभुज है. तो हम एक त्रिभुज की ऐसी रचना कर लेते हैं. बनाएंगे त्रिभुज PQR. इसमें एक P को कह रहा है कि एक समकोण और बिंदु M पे इस प्रकार स्थित है. बिंदु M जो है इस पर इस प्रकार से स्थित है कि PM लंब है QR पर. कि PM जो है ये भुजा QR पर लंब है. लंब का मतलब होता है कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. तो मान लीजिए कि ये 90 डिग्री का हो गया. तो किसी कोण का अर्धक सम्मुख भुजा को समान भागों में विभाजित करता है. तो PM लंब जो है क्या करेगा, इसको समान भागों में बांटेगा. तो ये समान कोण हो जाएंगे. कोण 1 के बराबर होगा कोण 2 के. इसी प्रकार से यह कोण त्रिभुज के 3 कोणों का योग जो होता है 180 अंश होता है. ये अकेले कोण P में 90 का हो जाएगा. तो कोण 3 और 4 भी मिलकर के कितने के होंगे, 90 के होंगे. क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है 180 अंश होता है. तो हल करेंगे तो आप लिखेंगे त्रिभुज PMQ. एक ये त्रिभुज लेकर चलेंगे, दूसरा PQR को लेकर के हमें चलना है. तथा त्रिभुज PQR में एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये बराबर होगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 के. यानी ये दो कोण 90 के हैं. ये दोनों कोण जो हैं वह कोण 3 और 4 के बराबर होंगे. तो हम इस प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि कोण 1 बराबर है कोण 4 के और कोण 2 बराबर होगा कोण 3. तो कोण समरूपता के आधार पर हम कह सकते हैं कि त्रिभुज PMQ एक समरूप होगा त्रिभुज PQR. तो समरूप त्रिभुजों में थेल्स प्रमेय यूज करेंगे. तो थेल्स प्रमेय से आप इसको राइट कर सकते हैं कि QM by PM क्या होगा ना. अतः QM by PM ये इक्वल होगा इसके यह भुजा और इस भुजा के. तो ये हो जाएगा आपका PM by MR. PM by MR. तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये PM क्या हो जाएगा, PM स्क्वायर. हम इसको राइट कर सकते हैं कि PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR. देखिए प्रूव हो गया. तो आप इस तरह से दोनों त्रिभुजों को लेकर के एक बार फिर से देखेंगे. हम क्या करेंगे, दिया हुआ है कि त्रिभुज PQR में कोण P है समकोण है. समकोण का मतलब हो गया कि ये अकेले कोण हो गया 90 अंश का.
तो 90 अंश का हो जाएगा, तो कोण 3 और 4 दोनों कोणों का योग भी 90 ही होगा, क्योंकि त्रिभुज के 3 कोणों का योग होता है 180 अंश होता है। तो हमने लिख दिया कि कोण 1 और 2 ये 90 का हो गया, और कोण 3 और 4 दोनों मिलकर के आप चाहें तो यहाँ पर 90 अंश भी दिखा सकते हैं, नहीं? तो इस प्रकार से क्या हो गया कि कोण 1 और कोण 2 ये दोनों मिलकर के 90 के हो गए, कोण 3 और 4 भी मिलकर के 90 के हो गए। इसका मतलब ये हो गया कि कोण 1 बराबर है कोण 4 का और कोण 2 बराबर है कोण 3 का, क्योंकि 90 का अर्धक है तो 45 का होगा, और ये दोनों भी बराबर है तो भी 45 और 45 के हुए। अर्थात कोण कोण समरूपता के आधार पर हम इसको कह सकते हैं कि त्रिभुज PMQ ये समरूप होगा त्रिभुज PQR के कोण कोण समरूपता के आधार पर। अतः है ना, ये हो जाएगा आपका QM by PM ये बराबर होगा, है ना, MR और APM, PM by MR के। तो PM से PM को हमने गुणा कर दिया, PM स्क्वायर इक्वल टू हो गया QM इंटू MR। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है कि दी गई आकृति में, ये आकृति बनी हुई है A B B यहाँ से C। इस दी गई आकृति में कह रहा है कि ABD एक समकोण त्रिभुज है, AB और AD ABD एक समकोण त्रिभुज है। देखिए कोण 90 का बन रहा है, ये कोण क्या हो जाएगा, ABD एक समकोण त्रिभुज है तथा AC परपेंडिकुलर है BD पर, और AC एक परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर भी कितने अंश का कोण बनाएगा, 90 अंश का। तो आपको पहला प्रूफ करना है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है ना, AB स्क्वायर ये बराबर होगा BC इंटू CD। सेकेंड प्रूफ करना आपको, AC स्क्वायर बराबर BC इंटू DC। एंड थर्ड तीसरा AD स्क्वायर बराबर BD इंटू C। ये आपको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज A ले लेते हैं, त्रिभुज ABC, और दूसरा ले लेते हैं DBA। तो त्रिभुज ये आप लिख सकते हैं, सो त्रिभुज फर्स्ट की त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DBA में आप देख रहे हैं जब DBA को ले रहे हैं तो B आ रहा है, और इसमें भी ABC में भी कोण B कॉमन आ रहा है। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज में कि यह कोण है ये दोनों क्या है, बराबर है। तो ए त्रिभुज BAD में, त्रिभुज BAD में, तो BAD में चलेंगे तो क्या होगा, कोण BAD बराबर होगा 90 अंश। कोण BAD ये बराबर होगा 90 अंश, क्योंकि AC इज परपेंडिकुलर ऑन, AC किस पर परपेंडिकुलर हो गई, BD पर। दूसरा कह सकते हैं कि इसी प्रकार से कि अगर दो त्रिभुज जो है समरूप हैं, दो त्रिभुज जो हैं अगर समरूप हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि त्रिभुज ABC ये समरूप होगा त्रिभुज DBA के, और त्रिभुज DAC ये भी समरूप होगा त्रिभुज DBA के। तीसरा त्रिभुज ABC ये समरूप होगा DAC के। तो जब तीनों त्रिभुज समरूप हो गए तो पहला हम लेकर के चलते हैं त्रिभुज ABC समरूप है DBA के।
तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होते हैं। हम इसको ए भी राइट कर सकते हैं कि एरिया ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ट्रायंगल डी बी ए, यह इनकी संगत भुजाओं ए बी स्क्वायर बाई डी बी स्क्वायर के क्या होगा, बराबर। त्रिभुज ए बी सी इस त्रिभुज को लिए और दूसरा त्रिभुज लेकर के चले पूरा डी बी ए को, तो डी बी ए भी क्या होगा, उनकी संगत भुजाएं क्या हो जाएगी, इसका ए बी स्क्वायर हो गया और दूसरे का हो गया आपका जो है एक डी बी स्क्वायर संगत भुजा। तो संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होते हैं। तो आपको मालूम है कि त्रिभुज एबीसी का एरिया क्या होता है, 1/2 आधार गुणे क्षेत्रफल, तो जाएगा बीसी गुणे एसी, BC इंटू AC। इसी प्रकार नीचे वाले का भी एरिया क्या होगा, 1/2 है ना। DBA में देखेंगे तो DBA में A आधार हो गया और ये क्या हो गई, ऊंचाई हो गई, तो इसको हम लिख सकते हैं BD और BD गुणे AC, BD गुणे AC। AC से AC कैंसिल हो गया, इससे A कैंसिल हो गया, तो ये इनकी संगत भुजा क्या हो गई, AB स्क्वायर बाई DB स्क्वायर। तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका कि BC बाई BD के बराबर होगा AB स्क्वायर बाई DB स्क्वायर। तो ये पूरा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर और नीचे बचा है DB, तो हम इसको AB लिख सकते हैं या AB स्क्वायर बराबर BC इंटू CD। ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। इसी तरह से सेकेंड वाले को प्रूव करने के लिए सेकेंड में आपको त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DAC, ये दोनों ही आप लिख सकते हैं कि ABC समरूप है DAC के, त्रिभुज DAC के। तो इसमें भी आप इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा। तो आप इस त्रिभुज को लेंगे ABC को, तो इसमें संगत भुजा क्या हो जाएगी, A आधार हो गया तो ये ऊंचाई हो गई, और जब DAC को लेकर के चलेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, आधार और ये हो गई ऊंचाई। तो आप यहाँ पर राइट कर सकते हो कि एरिया त्रिभुज ABC बाई एरिया त्रिभुज DAC, ये इनकी क्या होगा, संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा, तो AC स्क्वायर बाई हो जाएगा BC स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे, एरिया कितना होता है ABC का, 1/2 BC इंटू AC। इसी प्रकार से इसका भी निकालेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा DC 1/2 इंटू DC इंटू AC। तो AC से AC क्या हो गया, कैंसिल, इससे A कैंसिल हो गया, इनकी संगत भुजाएं क्या हो गई, AC स्क्वायर बाई DC स्क्वायर, बचा BC बाई DC के बराबर होगा AC स्क्वायर बाई DC स्क्वायर। आपको प्रूव करना है कि AC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, BC इंटू DC। ये दोनों DC क्या हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, तो एक DC इसका कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा DC। तो आप इसको राइट कर सकते हो कि AC स्क्वायर बराबर BC इंटू DC। सेकंड प्रूव, आपने क्या देखा कि जब हमें AC स्क्वायर बराबर प्रूव करना था तो हमने अभी पहले ही दिखाया है कि त्रिभुजों को, कि त्रिभुज ABC को, कि यह त्रिभुज ले लेंगे, यह त्रिभुज जो है समरूप है DAC के, इस त्रिभुज के समरूप है। तो समरूप में त्रिभुजों में क्या होता है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होते हैं।
ये हो जाएगा एरिया लिखेंगे ट्रायंगल एबीसी और डीएसी। तो एक इसकी संगत भुजा क्या हो जाएगी, इसकी संगत भुजा हो गई एसी और इसकी संगत भुजा क्या हो गई डीसी। ये इसके बल के बराबर हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे क्षेत्रफल, आधार गुणे ऊंचाई, और डीएसी में हो जाएगा आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार और ऊंचाई तो दोनों की एक ही है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा BC/DC, BC/DC बराबर हो जाएगा AC²/DC²। तो ये DC से DC एक कैंसिल हो जाएगा, तो एक DC बचेगा। तो यहाँ क्या बचा, AC² बराबर BC × DC, एक प्रूफ हो गया। इसी प्रकार से थर्ड वाले को देखेंगे। थर्ड में आपको प्रूफ करना है ना कि AD², तो इसके लिए लिखेंगे त्रिभुज DAC, त्रिभुज DAC ये समरूप है त्रिभुज DBA। तो इनके क्षेत्रफल भी क्या होंगे है ना, त्रिभुज DAC समरूप होगा त्रिभुज DBA के, तो इनके क्षेत्रफल भी इनकी संगत भुजाओं के बल के बराबर होंगे। तो एक बार फिर इसको लेकर के चलेंगे DAC को और ना और जो है DBA को, इन दोनों को लेकर के चलना है पूरे त्रिभुज में। तो DAC में क्या होगा, वही चीज होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो आप यहाँ पर लिखेंगे एरिया त्रिभुज DAC बाई एरिया त्रिभुज DBA, ये इनकी संगत भुजाओं के बल के बराबर होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं DA² बाई DB²। तो त्रिभुज DAC का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, इसका बेस हो जाएगा CD इंटू AC। दूसरी त्रिभुज में आएंगे त्रिभुज DBA को, तो इसका आधार A होगा, ऊंचाई A हो जाएगी AB इंटू AB, AB DB इंटू AC, ये बराबर हो जाएगा DA² बाई DB²। एक आपका कैंसिल हो गया, AC A कैंसिल हो गया। तो क्या बचेगा कि CD बाई DB के बराबर होगा DA² बाई DB²। तो DB से DB क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एक DB यहाँ पर बचा, यहाँ हो जाएगा 1। तो हम इसको राइट कर सकते हैं कि DA² या AD², DA² को AD² राइट कर सकते हैं है ना। ये हो जाएगा आपका AD² बराबर CD इंटू BD, ये हो जाएगा CD BD इंटू CD। आप इसको चाहे तो BD भी लिख सकते हैं BD², तो आपको पीछे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको लिख सकते हो BD², यहीं पर चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका सॉल्व। इसके बाद देखेंगे आपको क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु का मतलब आप लोग जानते हो कि समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है सम्मिश्र बराबर द्विमिश्र दो समद्विबाहु में भुजा, अर्थात जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो मान लीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज में ये भुजा इस भुजा की बराबर है, इसका भी नाम दे सकते हो आप ABC। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका एक कोण C समकोण है। आप ऐसे भी लिख सकते थे ABC, लेकिन यहाँ पर B आ जाता तो B समकोण नहीं है, इसलिए हमने इस तरह से लिखा कि C समकोण बने। आपको ऐसा ही फिगर बनाना है कि C समकोण हो। तो ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C में समकोण है। तो आपको सिद्ध करना है कि AB² बराबर है ना 2AC²। बहुत ही इजी क्वेश्चन देखेंगे। आप जानते हो कि समकोण त्रिभुज में
कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो हम ये लिख सकते हैं सॉल्यूशन करने के लिए कि संपूर्ण त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में, तो इसमें कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है AB स्क्वायर, तो कर्ण का वर्ग ये बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी AC स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। तो दिया हुआ है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु का मतलब हो गया कि इसमें जो है ना एक BC बराबर है AC के, तो यहां पर लिख सकते हैं चूंकि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अतः AC बराबर होगा BC। तो हमको 2AC प्रूव करना है, तो हम BC की जगह पर क्या लिख सकते हैं AC राइट कर सकते हैं। तो हम लिख देंगे अतः AB स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर और BC की जगह पर हमने लिख देंगे AC, तो ये भी हो जाएगा AC स्क्वायर। इससे प्रूव हो जाएगा कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। समझ आया आपको? इसको पाइथागोरस थ्योरम से आपको सॉल्व करना है। आप जानते हो कि संपूर्ण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कर्ण इसमें हो गया AB स्क्वायर, ये बराबर होगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। तो चूंकि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये दोनों भुजाएं क्या होंगी बराबर होंगी। बराबर होने पर क्या होगा कि हम AC BC को भी ये AC लिख सकते हैं। तो हम BC की जगह हमने क्या रख दिया यहाँ पर AC, तो AC जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2AC स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, एक वन लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, इट इज द लास्ट क्वेश्चन। फाइव में ये कह रहा है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। सेम उसी तरह का क्वेश्चन इसमें भी दे रहा है। देखिए कह रहे हैं कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना, इसमें AC बराबर है BC के। सेम वैसे क्वेश्चन आ रहा है AC बराबर है BC के, ये दोनों भुजाएं जो हैं बराबर हैं। तो सिद्ध करना है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में हमें क्या प्रूव करना होता है? समकोण त्रिभुज में ये प्रूव करना है कि ये कर्ण का वर्ग अगर लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर है, तो इससे सिद्ध होता है कि यह एक समकोण त्रिभुज है। तो इसके लिए आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो AC बराबर होगा BC के। अभी आपने प्रूव भी किया था कि AC बराबर होगा BC के। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि AB स्क्वायर बराबर है 2AC स्क्वायर। AB स्क्वायर किसके बराबर है 2AC स्क्वायर के। तो हम इसको राइट भी कर सकते हैं कि AB स्क्वायर बराबर, तो AB स्क्वायर क्या होगा AC स्क्वायर और BC स्क्वायर के वर्ग के बराबर होगा। तो हम इसको AB राइट कर सकते हैं, दोनों बराबर हैं। तो AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, या हम AB राइट कर सकते हैं कि AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दोनों राइट कर सकते हैं ना, क्योंकि AC बराबर है BC के। इससे सिद्ध होता है कि ABC पाइथागोरस थ्योरम से, यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरियस थ्योरम
जाएगा कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। क्यों है? क्योंकि इसमें कर्ण का वर्ग शीर्ष दो भुजाओं के या लंब और आधार के वर्ग के बराबर है। अतः हम ऐसे भी कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 आज समाप्त होता है। कल आप लोगों को फिर क्वेश्चन नंबर 6 हम बताएंगे। इसके लिए आप क्वेश्चन ए कंप्लीट करके और अपनी कॉपी स्टोर किया करें। ये फिर दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा, इस बात को ध्यान देंगे। एक बार रिवीजन कर हो जाएगा, लेकिन आपको ये सारे काम कंप्लीट करने हैं। ठीक है? ओके, थैंक यू।